So welcome everyone. So let us begin our journey. This is coordinate geometry का पार्ट सेकंड. और इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें आज पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जो रेने डिस्कार्ड्स ने डेवलप किया था. ठीक है, रेने डिस्कार्ड्स तो कैसे डेवलप किया था? सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल सम थिंग्स अबाउट नंबर लाइन. नंबर लाइन कैसा होता था? लाइक नंबर लाइन इज लाइक अ लाइन. यहाँ पे एक जीरो होता था और इस साइड में कुछ नंबर्स ऐसे होते थे और इसके लेफ़्ट साइड में, जीरो के लेफ़्ट साइड में इसी नंबर्स के नेगेटिव होते थे. बट और ये जो डिस्टेंस होता था 0 से 1 का, इसको हम लोग कहते थे 1 यूनिट. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से 0 से 2 तक का जो डिस्टेंस था ये होता था 2 यूनिट. इधर भी 1 यूनिट और 0 से -2 का डिस्टेंस भी 2 यूनिट. ठीक है, सो ये जो यूनिट होता था, दिस यूनिट कैन बी टेकन एज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर और एनी डिस्टेंस. ठीक है, कुछ भी 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी डिस्टेंस ले लेते हो तो 1 यूनिट वहाँ पर फिक्स हो जाता है. देन उतने ही डिस्टेंस पर हम लोग नंबर्स मार्क करते हैं तो वहाँ पे एक नंबर लाइन जैसा बन जाता है. ठीक है, इसी को नंबर लाइन बोलते हैं और पार्टिकुलरली रियल नंबर लाइन बोलते हैं. ठीक है, सो अगर दो नंबर लाइन को हम लोग सिमिलर से दो नंबर लाइन को उठा के एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे रख दें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. सो दो लाइन को परपेंडिकुलर रखने में हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं परपेंडिकुलर. तो कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा लिया जाता है. ठीक है, दिस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, इसका नेम दिया गया है एक्स एक्सिस. और ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन और इसका नेम है वाई एक्सिस. ठीक है, सो इस लाइन को नेम दिया गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सो इधर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है वाई और ये होता है वाई डैश. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस उसको बोलते हैं वाई वाई डैश. ठीक है, और डैश किधर लगाना है तो वो निगेटिव साइड की तरफ लगाते हैं. जैसे अगर क्योंकि ये तुम्हारा पॉइंट 0 होगा. ठीक है, क्योंकि दो नंबर लाइन को लिए हैं तो ये 0 है. ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 5. ठीक है, सिमिलरली और इधर -1 है, -2 है, -3, -4 और इधर 1 2 3 4. दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3. ठीक है, तो ये कन्वेंशन है. ठीक है, कि तुम लोग जैसे नंबर लाइन पे ये 0 इधर है तो क्या पता कि इधर ही क्यों पॉजिटिव लिख रहे हैं. तो ये कन्वेंशन है कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास जो 0 है, जैसे दो नंबर लाइन लिए हैं, एक और नंबर लाइन होगा मेरे पास ऐसे 0 1 2 3 -1 -2. सो इन दोनों नंबर लाइन को ऐसे रखा गया है सच डेट कि 0 उनका कॉन्साइड कर रहा है, मतलब वहाँ पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों. और ये तुम्हारे पास जो इधर का जो राइट था, मतलब इसको ऐसे रखा गया है सच डेट इधर वाला पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा गया है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. ठीक है, ये कन्वेंशन है जो लिया गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको माना जाता है. सो अगर ये है तो यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा. पहला तो एक्स एक्सिस जान ही लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस डैश से डिनोट करते हैं और डैश वहाँ पर लगता है निगेटिव साइड की तरफ. ठीक है, जिधर निगेटिव नंबर लिखे उधर डैश लगता है. यहाँ पर निगेटिव नंबर लिखे हैं तो इधर डैश लगा है. एंड वाई एक्सिस सिमिलरली वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश. और ओरिजिन क्या होता है? दिस इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश. ठीक है, तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जहाँ पर मीट करते हैं, यहाँ पर इसको ओरिजिन बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं ओ से. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ओ से. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस है. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? इसको बोलते हैं 2 एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश टेकन टुगेदर आर टर्म्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो मतलब जो ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब साथ में लेके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, साथ में अगर दोनों को बोलना तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. और यहाँ पर देखो आई इज रिप्लेस्ड बाई ई. ठीक है, एक्सिस में क्या होता है? आई होता है, बट जो एक्सिस है जहाँ पर ई होता है ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है, डेट इज एक से ज़्यादा एक्सिस है. तो जब दो एक्सिस को साथ में बोलना रहता है तो वहाँ पे बोलते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है. क्यों कोऑर्डिनेट एक्सिस है? क्योंकि ये जो एक्सिस कट करके बना है ना, दिस इज एक जैसे एक पेपर पे बना है तो इसको ये पेपर क्या है? एक प्लेन है. ठीक है, एक प्लेन है. तो एक प्लेन पे जब ऐसे बनाते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम. और उस प्लेन को जिस प्लेन पे बना है ये, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये बना है. एंड या फिर इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन.
ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के साथ बना है, ठीक है। तो ये 3 नाम इसको देते हैं इस प्लेन पे जहाँ पर ये दोनों एक्सिस तुम बनाओगे, ठीक है। एंड ओ एक्स इज वॉट, ओ एक्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जो ओ से लेके एक्स की तरफ का जो ये रे टाइप का दिख रहा है तुमको, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं। और सिमिलरली ओ एक्स डैश तुम्हारा पास नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस का, और सिमिलरली ओ वाई तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस का, एंड ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन तुम्हारे पास वाई एक्सिस का, ठीक है। एंड व्हाट, एंड ये जो तुम्हारे पास इसको डिवाइड करने के बाद कुछ एरियाज़ बन गए, ठीक है। ये जैसे ये एक्सटेंडेड लाइन है, इधर आगे जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर, तो इधर पर एक एरिया बच गया, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ एक एरिया और यहाँ पे एक एरिया, तो 4 एरिया है। और इन एरियाज़ को, जो एरिया ये बने हैं, इन ईच एरियाज़ को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट। और इसकी नेमिंग कैसे होती है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यह है क्वाड्रेंट, ठीक है, 1/4, ठीक है। जैसे लग नहीं रहा है किसी एरिया का 1/4 कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1/4 है, तो 1/4 के लिए यूज होता है क्वाड्रेंट का वर्ड, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है, तो फर्स्ट इसको दिया गया है, कन्वेंशन है, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए नेम दिया गया है, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। सो नाउ जैसे अभी हम लोग ने पीछे तक सीखा था कि किसी भी पॉइंट को, कोई भी जैसे प्लेन होता था, ठीक है, किसी भी चीज़ का हमको लोकेशन देना था, तो एक रेफरेंस पॉइंट देते थे और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन से अलॉन्ग चलते थे। जैसे यहाँ पर पहले चला, फिर इस डायरेक्शन में चला तो पहुँच गए, या फिर इस डायरेक्शन में पहले चलें, उसके बाद इस डायरेक्शन में चलें तो पहुँच गए, ठीक है। तो एक रेफरेंस होता था और अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर लाइन चलते थे, तो हमको वो लोकेशन मिल जाता था, डेट इज अ पॉइंट का, एक पॉइंट का लोकेशन मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, किसी पॉइंट का यहाँ पे लोकेशन देने के लिए ये कार्टेशियन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस जो होता है वो हमेशा ही ओरिजिन होता है, जो ओरिजिन है ना वो जिसको डिनोट कर रहे हैं, यही तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होता है हमेशा। और तुमको चलना कैसे रहता है, 2 तरीके से चल सकते हो। मान लो पहले तुमने चले किधर से, इधर से चला तुमने 3 यूनिट चला, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद ऊपर भी तुमने 3 यूनिट गए, ठीक है, 3 यूनिट इधर भी गए, और तुम किसी पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट हो जाए जिसका लोकेशन, और इस लोकेशन को कैसे सामने वाला जान पाएगा, तो इस लोकेशन को अगर कोई नाम दे दो, इस पॉइंट को लेट से ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, सच दैट कि कोई सामने वाला बंदा भी जान जाए इसको। सो पहले लिखते हैं कि तुम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले हो, या फिर तुम वाई एक्सिस से कितना दूर आ चुके हो। तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर आ चुके हैं, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस तो पूरा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, किसी पॉइंट से ले लो। तो बेसिकली तुमको लेना क्या है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब वाई एक्सिस पर तुमको परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और वो जहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर भी कट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा जितना तुम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूर हो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा इसको तुम पहले लिखोगे, क्योंकि तुम 3 यूनिट चले हो तो इसका मतलब है 3 दूर है, एंड फिर कॉमा लगाओगे। और सिमिलरली तुम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर हो, तो वो यहाँ भी 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को नेम दे देते हैं 3,3, ठीक है। और ये जो पहला वाला है, दिस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो बाद वाला है, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट का लोकेशन दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, एंड ब्रैकेट में पहला एब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। जहाँ पे एब्सिसा क्या है, एब्सिसा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वहाँ से हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन देते हैं, ठीक है। तो वही है, व्हाट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टेल्स अस अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट का अगर हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दे दिया गया तो क्या पता करेंगे वहाँ से। सो एब्सिसा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्स, ठीक है, दिस इज नॉट एक्स, और यहाँ पर होगा एक्स, ठीक है। सो एब्सिसा इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। सो एब्सिसा क्या होता है कि तुम वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर दूर हो, एंड सिमिलरली ऑर्डिनेट क्या बताएगा तुमको कि तुम एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर दूर हो, ठीक है। एंड व्हेन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव एंड व्हेन नेगेटिव, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर तो पॉजिटिव हुआ, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता, तुम इधर से चल रहे होते, यहाँ पर 2 यूनिट का डिस्टेंस, फिर इधर से तुम चल रहे होते 4 यूनिट का डिस्टेंस लेट्स से, ठीक है, 4 यूनिट का डिस्टेंस चल रहे होते, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर मूव करते, तो तुम्हारे पास वाई एक्सिस से कितना दूर हो, तुम 2 यूनिट दूर हो, बट तुम इसको निगेटिव साइन के साथ लिखते, और तुम एक्स एक्सिस से कितना दूर हो, तो 4 दूर हो, और इसको तुम
पॉजिटिव के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो एब्सिसा कब पॉजिटिव रहेगा और ऑर्डिनेट का पॉजिटिव रहेगा, या फिर ये दोनों कब नेगेटिव रहेंगे, when you are moving along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे तुम पॉजिटिव लेके चलोगे, और अगर तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो तो नेगेटिव लेके चलोगे, और अगर तुम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रहे हो तो तुम पॉजिटिव लेके चलोगे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रहे हो तो नेगेटिव लेके चलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, मुझे फाइंड करना था ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं क्या किया, वाई एक्सिस से मेजर किया कि कितना दूर हूँ, तो मैं देखा कि मैं वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर हूँ, लेकिन 2 यूनिट किस डायरेक्शन में हूँ, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हूँ। क्यों, क्योंकि ओ एक्स डैश हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस वजह से मैंने नेगेटिव लिखा। लेकिन जब मैंने वाई का ऑर्डिनेट मेजर करना चाहा, जो कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूँगा, तो मैं अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मैंने चला, इस वजह से उसको पॉजिटिव लिया, ठीक है। सो एब्सिसा कब पॉजिटिव होगा, एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर हो, तो वाई एक्सिस से कितना दूर हो ये तुम चलोगे, वाई एक्सिस से कितना दूर हो ये मेजर करने के लिए तुम चलोगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलोगे, ठीक है। और जब तुम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलोगे तो पॉजिटिव लेके चलोगे, और जब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलोगे तो नेगेटिव। और सिमिलरली ऑर्डिनेट का भी यही है, ये ऑर्डिनेट के लिए तुमको अलॉन्ग वाई एक्सिस चलना होता है, और अगर तुम पॉजिटिव वाई एक्सिस के मतलब ओ वाई के अलॉन्ग चल रहे हो तो तुम पॉजिटिव लेके चलोगे, और ओ वाई डैश के अलॉन्ग चल रहे हो तो तुम नेगेटिव लेके चलोगे, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली ओ एक्स है तो पॉजिटिव, और ओ वाई के अलॉन्ग है, ओ एक्स डैश के अलॉन्ग है तो नेगेटिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट था वहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया था, उसका नाम दिया था, ब्रैकेट लगा के पहले एब्सिसा लिखा था, फिर कॉमा लगा के ऑर्डिनेट लिखा था, ठीक है। सो ये जो है, ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं, दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 3,3, और अगर ये पॉइंट बी है तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,4, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल 1। इसमें हमको क्या करना है, ये पॉइंट कुछ दिए गए हैं एम, बी, एस, एल और ओ। सो इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट बताना है, और एब्सिसा ऑर्डिनेट पता चल गया तो कोऑर्डिनेट सिमिलरली हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ईजी तरीका ये है कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसका हमको एब्सिसा ऑर्डिनेट चाहिए, तो पहले उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। देन फॉर एब्सिसा के लिए हमको क्या करना चाहिए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, तो कितना यूनिट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ तक देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 यूनिट। एंड 4 इज़ नथिंग बट कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, दैट इज द योर एब्सिसा, ठीक है, डायरेक्ट। और सिमिलरली तुमको ऑर्डिनेट के लिए क्या करना होता है, वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस चलते हैं, और जैसे अलॉन्ग वाई एक्सिस चले हमने देखा जहाँ पर ये करेगा वहाँ तक चलेंगे। सो जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पे बेसिकली तुमको जो पॉइंट दिख रहा है वही हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो 4,3 वुड बी द रिक्वायर्ड ऑर्डिनेट ऑफ बी, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। और सिमिलरली एम पॉइंट का चाहिए तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखेंगे फॉर एब्सिसा के लिए देखेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, और कहाँ पर कट कर रहा है -3 पर, तो ये डायरेक्ट हमारे पास एब्सिसा हो जाएगा। और ऑर्डिनेट के लिए ये कहाँ पर कट कर रहा है 4 पर, तो ये तुम्हारा ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फॉर एब्सिसा के लिए हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रहा है, तो -5 पर, सो -5 एंड ऑर्डिनेट वहाँ पर -4, ठीक है। सिमिलरली एस के लिए ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 3, तो वो एब्सिसा हो जाएगा, और -4 तुम्हारे पास ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो तुम्हारे पास एम का कोऑर्डिनेट आया -3,4, एस का आया तुम्हारे पास 3,-4, एल का आया तुम्हारे पास -5,-4, एंड जो ओ आया ओ पॉइंट का भी देख लेते हैं। सो ओ पॉइंट के लिए एब्सिसा के लिए क्या चाहिए हमको, एब्सिसा के लिए हमको क्या चाहिए, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 0, तो एब्सिसा 0 हो जाएगा, और सिमिलरली तुम्हारे पास ऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल में भी कुछ पॉइंट दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। सो ए पॉइंट जैसे है यहाँ पर, सो हमको क्या करना होता है, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो यही जाएगा तुम्हारे पास अलॉन्ग दैट एक्सिस, ठीक है।
और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर तो नहीं जाएगा क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है। अब देखेंगे फॉर एब्सिसा के लिए कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे परपेंडिकुलर कट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो यहीं पर कट करेगा, मतलब यहाँ से हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, मतलब यहीं पर वो कट कर रहा है। तो सिमिलरली यही है तुम्हारे पास एब्सिसा। और अगर एब्सिसा को और अच्छे से देखना तो दिस इज वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर दूर है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलते हैं, सो 1 2 3 4 यूनिट दूर है, तो वही एब्सिसा हो गया। एंड ऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, कहाँ पर ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो 0 पे कट कर रहा है क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। कहाँ पर कट कर रहा है, तो दिस इज पॉइंट 0, सो ऑर्डिनेट तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा यही रहेगा, और यहाँ पर क्योंकि ये 0 पे कट करेगा तो एब्सिसा 0 एंड ये 3। सिमिलरली सी के लिए -5 क्योंकि इस पे कट कर रहा है, एंड 0 ये 0 पे कट करेगा, और ये सिमिलरली ये 0 पे कट करेगा एब्सिसा 0 और ये -4, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डिनेट आ गए, सो सॉरी कोऑर्डिनेट आ गए, सो यही लिख देंगे यहाँ पर। ए पॉइंट का हो गया तुम्हारे पास 4,0, बी पॉइंट हो गया 0,3 एंड सी पॉइंट का हो गया -5,0 एंड डी पॉइंट का हो गया 0, ओरिजिन का हो गया 0,0, ठीक। नाउ वाई ऑरिजिन 0,0 वो भी बता दिया ना, क्योंकि ऑरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इस वजह से ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। नाउ कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है वो 0 है, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, उसका हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे, इन दोनों का जो ऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास 0 है, ठीक है। और कुछ एक्स तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होता है वो जो एब्सिसा होता है वो नॉन जीरो होता है एक्सेप्ट ऑरिजिन, ठीक है। और सिमिलरली कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है, और ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू होता है एक्सेप्ट ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन पे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी हमको पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ पे उसका एब्सिसा पता कर सकते हैं ऑर्डिनेट, तो उनके साइन से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ठीक है। तो हमको साइन से देखना पड़ेगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट का हर कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा साइन होता है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। सो अगर कोई पॉइंट पहले कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि जो तुम्हारे पास ऑर्डिनेट आने वाला है और जो एब्सिसा आने वाला है दोनों ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कहीं पर भी मीट कर रहा हो, अगर जब हम लोग बीजा करने के लिए मूव करेंगे तो अलोंग ओ वाई मूव करेंगे या फिर अलोंग ओ एक्स मूव करेंगे, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, सो मेजर करने के लिए अगर हम देखें पॉइंट के लिए फॉर द ऑर्डिनेट के लिए इस पॉइंट के लिए हम लोग मूव करेंगे अलोंग ओ वाई, तो ऑर्डिनेट तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, लेकिन एब्सिसा के लिए हम लोग नेगेटिव मतलब ओ एक्स डैश के अलोंग मूव करेंगे, ठीक है, ओ एक्स डैश के अलोंग, तो वो नेगेटिव होएगा, ठीक है। सो एब्सिसा नेगेटिव होता है एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, सो फॉर द एब्सिसा हम लोग मूव करेंगे अलोंग ओ वाई डैश डायरेक्शन, जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये एब्सिसा नेगेटिव होता है एंड ऑर्डिनेट तुम्हारे पास भी नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी हम लोग ओ एक्स डैश के लॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है। और कोई भी पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, सो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे फॉर द ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट के लिए हम लोग ओ वाई डैश के अलॉन्ग मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो ऑर्डिनेट तुम्हारे पास नेगेटिव होगा, बट एब्सिसा के लिए हम लोग पॉजिटिव के अलॉन्ग चल रहे हैं, ओ एक्स के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि वाई का जो दिख रहा है पार्ट वो पॉजिटिव है, तो ऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट हमेशा रिलेट करता है वाई से और एब्सिसा रिलेट करता है एक्स से, ठीक है। और तुम्हारे पास जो एब्सिसा होता है वो नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर एक एक्स तुम्हारा पॉजिटिव दिख रहा है तो एक्स पॉजिटिव होता है, और जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू डू एक्सरसाइज 3.2। सो एक्सरसाइज 3.2 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस जो कि ड्रॉन किया जाता है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन था और जो वर्टिकल लाइन था उसका नेम देना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम था एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नेम था वाई एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, तो जो तुम्हारे पास प्लेन के कुछ पार्ट बनते थे, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, इसको क्या बोलते थे, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते थे, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते थे, ओ पर, और इसको बोलते क्या थे ओरिजिन, तो इसका आंसर है ओरिजिन, ठीक है।
सो हमको फिगर देखना है 3.14, उसके बाद ये सब लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, मतलब ये किस पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। सो देखते हैं। सो दिस इज फिगर 3.4 और पहला हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी पॉइंट कहाँ पर है? सो बी पॉइंट है तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और इसका सिंपल तरीका क्या था, परपेंडिकुलर, क्योंकि पहले से ड्रॉन है तो देखेंगे कहाँ पर कट कर रहा है। तो एब्सिसा के लिए देखेंगे एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो एब्सिसा क्योंकि रिलेट करता है एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो -5 पे कट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, यहाँ पे 2 पे कट करता है, तो ये इसका बी का कोऑर्डिनेट हो गया। हमको सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सी कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। एब्सिसा के लिए देखेंगे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 5 पे, तो 5, यहाँ पर -5 पे, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर सी। और हमको पॉइंट देखना है कौन सा, जो कोऑर्डिनेट है -3, -5, ठीक है। सो -3, -5, इसका मतलब है कि वो पॉइंट का जो परपेंडिकुलर मूव ड्रॉन किया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो -3 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, और वाई एक्सिस पे वो -5 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर जो ड्रॉन हुए वो किस पॉइंट से ड्रॉन हुए, ई से, जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -5। सो जो पॉइंट है -3, -5 से वो है ई पॉइंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, ठीक है। सो 2 एक्स एक्सिस को कहाँ पे, यहाँ पे 2 और -4 पे ये, द पॉइंट इज जी, ठीक है। एंड द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, सो पॉइंट डी कहाँ पे, यहाँ पर इसका एब्सिस, ये मतलब एब्सिस से रिलेट करना है, तो 6 इज द एब्सिस फॉर दिस, एंड ऑर्डिनेट हो जाएगा 2, जो कि पूछा नहीं है। एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो कहाँ पर कट करना, -3 पर, तो -3 इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, और एब्सिस तुम्हारे पास -5 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल यहाँ पर है तुम्हारे पास, और फॉर ऑर्डिनेट, या पहले और एब्सिसा देख लेते हैं। तो एब्सिसा के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर कहाँ पे कट करेगा, 0 पे कट करेगा, तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पॉइंट है, तो एक्स हमेशा 0, एब्सिसा 0 होने वाला है, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया एल का, और कोऑर्डिनेट्स एम का ढूंढना है तुम्हारे पास, एम पॉइंट यहाँ पर है, जैसे नरेबल -3, 0, ठीक है। सिंपल सा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट सेक्शन में प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, ये वाला करेंगे, ठीक है। थैंक यू।